एक ट्यूब लाइट जो हम यूज़ करते हैं, इसकी रिक्वायरमेंट जनरली होती है 120 वोल्ट की। ये 120 वोल्ट पर चलता है। इट इज़ अ ट्यूब लाइट, फ्लोरेसेंट ट्यूब लाइट। और जो आप घरों में लाइट यूज़ कर रहे हैं, जो हम करंट यूज़ कर रहे हैं, इट इज़ 220 वोल्ट। तो लिहाजा इस ट्यूबलाइट को करंट सप्लाई करते वक्त वोल्टेज कुछ ड्रॉप करनी होगी। अब एक ऑप्शन ये है कि हम एक रजिस्टर लगा लें यहाँ पर। एक ऑप्शन ये है कि आप यहाँ पर रजिस्टर लगा लें। रजिस्टर वोल्टेज ड्रॉप करता है पावर लॉस की वजह से, और आगे जो है ये 120 वोल्ट सप्लाई करेगा। ये वोल्टेज ड्रॉप करके 120 वोल्ट नियरली सप्लाई कर लेगा। मगर रजिस्टर की वजह से बहुत ज़्यादा पावर डिसिपेशन होती है। पावर डिसिपेशन, पावर लॉस बहुत आता है। पावर लॉस हमने पढ़ा है कि पावर लॉस इज इक्वल टू, ये इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में हमने पढ़ा था। इस चैप्टर में भी वो इक्वेशंस दिए, आई स्क्वायर आर वी स्क्वायर बाय आर। ठीक है, तो आई स्क्वायर आर जनरली आप याद रख लें। न्यूमेरिकल्स में आई स्क्वायर आर या वी स्क्वायर बाय आर हम इक्वेशंस यूज़ करते हैं। तो रजिस्टर की वजह से पावर लॉस बहुत ज़्यादा आता है। हम चाहते हैं कि पावर लॉस ज़्यादा ना आए, करंट के पावर में कमी नहीं आनी चाहिए। तो लिहाजा हम रजिस्टर की बजाय अगर एक इंडक्टर यूज़ करते हैं, इंडक्टर, इसे इंडक्टर कहते हैं, इस कॉइल को इंडक्टर कहते हैं। इंडक्टर में भी रेजिस्टेंस होती है। इंडक्टर में रेजिस्टेंस किस वजह से होती है? जब ऑल्टरनेटिंग करंट फ्लो करता है, कल हमने पढ़ा था, तो फ्लक्स चेंज होगा। जब फ्लक्स चेंज होगा तो इंडक्टर में इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होती है, एंड बिकॉज ऑफ दिस इंड्यूस्ड करंट इंडक्टर शोज रेजिस्टेंस। उसी को हम इंडक्टेंस भी कहते हैं। कल हमने इस रेजिस्टेंस की इक्वेशन डिस्कस की थी, अब मैं दोबारा रिपीट भी करता हूँ। तो ये जो इंडक्टर है, ये भी अपने रेजिस्टेंस की वजह से वोल्टेज ड्रॉप करके दे सकता है 220 को 120 वोल्ट बनाकर ट्यूबलाइट को सप्लाई कर सकता है। तो लिहाजा अगर आपने 220 वोल्ट को ड्रॉप करके 120 वोल्ट बनाना है ट्यूबलाइट से पहले, रेजिस्टर बेहतर ऑप्शन है या इंडक्टर? इंडक्टर बेहतर ऑप्शन है, इसलिए कि इसमें देयर इज मिनिमम पावर लॉस। पावर लॉस इसमें मिनिमम आता है, जबकि रजिस्टर की वजह से देयर इज मोर पावर लॉस। चूंकि इंडक्टर मिनिमम पावर लॉस शो करता है और ये वोल्टेज ड्रॉप भी करता है, इसी इंडक्टर ही को हम कहते हैं चोक। इसी को हम चोक कहते हैं। सो चोक क्या है? एन इंडक्टर दैट ड्रॉप्स वोल्टेज एंड मेक्स इट अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। सो चोक को आप डिफाइन कैसे करेंगे कि चोक is an inductor that drops voltage with minimum power loss or maximum? With minimum power loss, with minimum power loss। इम्पीडेंस Z से हम शो करते हैं। व्हाट इज इम्पीडेंस? कल हमने डिस्कस किया था कि जब ऑल्टरनेटिंग करंट कैपेसिटर में से फ्लो करता है, ऑल्टरनेटिंग करंट जब कैपेसिटर में से फ्लो करता है, कैपेसिटर उसके फ्लो को रेजिस्ट करता है, उसे रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर कहते हैं। उसकी इक्वेशन हमने कल डिस्कस की थी 1/2 पाई FC। देखिए ये है reactance of capacitor. The opposition offered to the flow of alternating current by capacitor is reactance of capacitor by capacitor। इसे हम XC से लिखते हैं 1/2 पाई FC। और कल हमने ये बात डिस्कस की थी कि जितनी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, जितनी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, फ्लक्स उतना ही ज़्यादा चेंज होगा और सेम डायरेक्शन में उतनी ही ज़्यादा करंट इंड्यूस होगी, जिसकी वजह से रेजिस्टेंस कम से कम होगी। और साथ ही हमने डिस्कस किए थे कि कैपेसिटर में से करंट फ्लो कर रहा है, जब भी डायरेक्शन चेंज होगी फ्लक्स चेंज होगा और करंट ज़्यादा इंड्यूस होगी सेम डायरेक्शन में। करंट देखिए ये और ये डायरेक्शंस आप देख लें,
सेम डायरेक्शन में करंट इंड्यूस हो रही, तो यहाँ पर जितनी करंट की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा, उतना ही चेंज ऑफ फ्लक्स ज़्यादा, उतना ही सेम डायरेक्शन में करंट ज़्यादा इंड्यूस होगा। तो इट मीन्स रास्ते में जो कैपेसिटर आ रहा है, इसकी रेजिस्टेंस कितनी है? इसकी रेजिस्टेंस कम से कम है। ये कम से कम रेजिस्टेंस शो करेगा अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी। साथ ही हमने डिस्कस किया कि अगर इंडक्टर में से करंट फ्लो करे, इंडक्टर करंट के फ्लो को रेजिस्ट करता है। इसकी रेजिस्टेंस को हम कहते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। इस केस में XL की इक्वेशन क्या थी? 2 पाई FL, या फ्रीक्वेंसी का डायरेक्ट रिलेशन है। क्यों डायरेक्ट रिलेशन है? जब फ्रीक्वेंसी करंट की ज़्यादा होगी, जब करंट की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी तो चेंज ऑफ फ्लक्स ज़्यादा होगा। जितना चेंज ऑफ फ्लक्स ज़्यादा होगा, उतनी ही इंड्यूस करंट ज़्यादा प्रोड्यूस होगी। अब देखिए करंट की डायरेक्शन ये है, इंड्यूस करंट की डायरेक्शन बिल्कुल अपोजिट है इस केस में। अब जितना इंड्यूस करंट ज़्यादा होगा, ओरिजिनल करंट का फ्लो उतना ही अपोज होगा इस केस में। तो यह फ्रीक्वेंसी का रेजिस्टेंस के साथ डायरेक्ट रिलेशन बनेगा। ये हमने कल डिस्कस किया था। अब हम आते हैं इस टॉपिक की तरफ, व्हाट इज इम्पीडेंस। अगर एक RLC सर्किट हो, RLC सर्किट देखिए, रेजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर, ये सर्किट है। इस सर्किट की टोटल रेजिस्टेंस को हम इम्पीडेंस कहते हैं। द टोटल रेजिस्टेंस offered to the flow of current in an RLC circuit is known as impedance। इसे Z से शो करते हैं। So what is impedance? The total resistance to the flow of current, to the flow of current offered by RLC circuit is impedance। Since we know that V equal to IR आपने पढ़ा है, R यहाँ से किसके इक्वल होगा? V अपॉन I। लिहाजा R की बजाय हम यहाँ पर वर्ड क्या यूज करें? Z, लेटर यूज करें Z। Z इज इक्वल टू V अपॉन I। इम्पीडेंस इज इक्वल टू वोल्टेज बाय करंट। R को हम Z से सिंपली शो कर रहे हैं रेजिस्टेंस को। RC सीरीज सर्किट डायग्राम अब देखिए, सब कुछ आपको क्लियर होगा। R एंड C रेजिस्टेंस और कैपेसिटर सीरीज में लगे हैं, तो RC सीरीज सर्किट बन जाएगा। इस तरह के सर्किट में जब करंट फ्लो करता है, जब ऑल्टरनेटिंग करंट, देखिए ये सिंबल किसके लिए है? ये है ऑल्टरनेटिंग सोर्स। तो ऑल्टरनेटिंग करंट फ्लो करेगा। जब ऑल्टरनेटिंग करंट फ्लो करता है RC सीरीज सर्किट में, तो आपके पास ग्राफ इस तरह से आएगा। अब आपने बताना है कौन लीड कर रहा है, कौन लेग बिहाइंड कर रहा है। देखिए ये होगी करंट, ये होगा वोल्टेज। सो विच वन इज लीडिंग? करंट लीड्स वोल्टेज और वोल्टेज लेग्स बिहाइंड करंट। तो इन RC सीरीज सर्किट करंट लीड्स वोल्टेज। बस आपने इतना ही याद रखना है, इन RC series circuit current leads voltage। RL सीरीज सर्किट, रेजिस्टर, इंडक्टर सीरीज में लगे हैं, तो RL सीरीज सर्किट। इस सर्किट में क्या होगा? ग्राफ देखते हैं। See this is voltage, ये है वोल्टेज, एंड दिस इज करंट। अब कौन लीड कर रहा है? ना वोल्टेज लीड्स करंट। तो आपने क्या याद रखना है? इन RL सीरीज सर्किट वोल्टेज लीड्स करंट, voltage leads current।
ये आपने याद कैसे करने हैं? याद करने के लिए ये फॉर्मूला याद रखिए। दिस फॉर्मूला इन कैपिटल याद रखिए। सिविल सिविल के फॉर्मूले से आप कैसे गेस कर सकते हैं? कैपेसिटर में करंट आई पहले आएगा, तो करंट लीड्स वोल्टेज। एल याद रखिए इंडक्टर के लिए। और जब यहाँ से आप पढ़ते तो V पहले आ रहा है, आई बाद में आ रहा है। तो इंडक्टर के केस में वोल्टेज लीड्स करंट। सो इन कैपेसिटर करंट लीड्स वोल्टेज, करंट इज दिस वन, इट लीड्स वोल्टेज। इन इंडक्टर देन वोल्टेज लीड्स करंट। तो सिविल के फॉर्मूले से आपने याद रखना है अगर आपसे मिक्स हो। एक लास्ट टर्म पावर फैक्टर। हम एसी सर्किट में जो पावर सप्लाई करते हैं, द रेशियो ऑफ पावर कंज्यूम्ड टू पावर अप्लाइड इज पावर फैक्टर। आप जितनी पावर अप्लाई कर रहे हैं और जितनी पावर कंज्यूम हो रही है, पावर कंज्यूम्ड डिवाइडेड बाय पावर अप्लाइड, इट इज पावर फैक्टर। सो द रेशियो ऑफ पावर कंज्यूम्ड टू पावर अप्लाइड इस पावर फैक्टर। यही तक आपने देखना है, ये पावर फैक्टर। और क्या आपने देखा आर एल सीरीज सर्किट में वोल्टेज लीड्स करंट, राइट। इन आर सी सीरीज सर्किट करंट लीड्स वोल्टेज, यस। इंपीडेंस क्या है? आर एल सी सर्किट की टोटल रेजिस्टेंस को इंपीडेंस कहते हैं। चोक वो इंडक्टर कॉइल है जो वोल्टेज ड्रॉप करके देता है विद मिनिमम पावर लॉस। हमने ये डिस्कस किया था कि फ्रीक्वेंसी इंडक्टिव रिएक्टेंस की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ये कल का टॉपिक विद लॉजिक्स हमने डिस्कस किया कि एक में करंट, इंड्यूस करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, अगले में सेम डायरेक्शन में आ रहा है। एंड वी डिस्कस्ड यस्टरडे कि डायरेक्ट करंट कैपेसिटर में से फ्लो नहीं कर सकता, इनडायरेक्ट करंट फ्लो कर सकता है, सॉरी ऑल्टरनेटिंग करंट फ्लो कर सकता है। पूरा मैकेनिज्म विद वीडियो आपने देख लिया था। जब ऑल्टरनेटिंग करंट रेजिस्टर में से फ्लो करेगा, कौन पर लीड करेगा, कौन लेग बिहाइंड करेगा? अभी तो आपने कहा आर सी सीरीज सर्किट, आर एल सीरीज सर्किट, सिर्फ आर सर्किट हो, सिर्फ आर, उन्हीं पॉइंट से रिलेट करें, सिर्फ आर सर्किट हो, तो आर में वोल्टेज और करंट में कोई भी लीड नहीं करेगा। ये हमने डिस्कस किया था। वोल्टेज एंड करंट आर इन फेज नाउ, दे आर इन फेज। इससे पहले तुमने जनरल कंसेप्ट इंट्रोडक्शन के देखे थे।